नमस्ते बच्चों, मैं सुरेश स्वदेशी ज्ञानालय चैनल में फिर से आपके सामने एक पोइम लेकर आया हूं, जो कि आपकी बुक अर्थात क्लास 6 की इंग्लिश बुक की पोइम नंबर 5 है और जिसका टाइटल है वंडरफुल वर्ड्स, द वंडरफुल वर्ड्स। तो द वंडरफुल वर्ड्स क्या हैं? बहुत शब्द जो हैं वह रियली गॉड गिफ्ट ही हैं कि हम अपनी बातें, अपने एक्सप्रेशंस को शेयर कर पाते हैं, अपनी बात दूसरों को कह पाते हैं, दूसरों की बात हम समझ पाते हैं। तो सच में ये वर्ड जो है वंडरफुल है और उसी को डिस्क्राइब करते हुए, शब्दों की, वर्ड्स की ब्यूटी को बताते हुए ये पोएम लिखी गई है। तो इसको देखते हैं क्या क्या यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पोइट है वो इंट्रोडक्शन के रूप में वर्ड्स के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। पोइट कहता है कि इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट लैंग्वेज। क्या आप एक बार इमेजिन करके देखिए कि इस वर्ल्ड में अगर लैंग्वेज नहीं हुई होती तो हमारी लाइफ कैसी होती। तो रियली ड्रास्टिक थिंग वो होती, बहुत ही फियरफुल एटमॉस्फेयर होता। अगर मैं इमेजिन करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है। ऑल ह्यूमन स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज। जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं इस अर्थ के ऊपर, वर्ल्ड में, वो कोई ना कोई एक लैंग्वेज जरूर बोलते हैं, स्पीक करते हैं। द वर्ड्स वी स्पीक ब्रिंग आउट आवर थॉट्स। जो शब्द हम बोलते हैं वो हमारे थॉट्स को, विचारों को बाहर लेकर आते हैं। तो इसी बात को बहुत सुंदरता के साथ, बहुत ब्यूटीफुल्ली पोइट ने यहाँ पर हाईलाइट किया है। और ये हाईलाइट में क्या है वो हम देख लेते हैं। पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होती है। Never let a thought shrivel and die for want of a way to say it, for English is a wonderful game and all of you can play it. यहाँ पोइट कहते हैं कि never let a thought shrivel and die। किसी भी थॉट को, किसी भी विचार को आप श्रिवल मत होने दीजिए, उसको श्रिंक मत होने दीजिए, उसे समाप्त मत होने दीजिए। एंड डाई, और उसको मरने मत दीजिए। आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कीजिए। और वांट ऑफ ए वे टू से इट, केवल उसको शब्द कहने के तरीके की कमी की वजह से मरने मत दीजिए। आप अपने विचार को शब्दों की वजह से, कहने के तरीके की वजह से मरने मत दीजिए। और इंग्लिश इज ए वंडरफुल गेम, क्योंकि इंग्लिश एक बहुत वंडरफुल गेम है। एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट, और इस गेम को आप सभी खेल सकते हैं। All that you do is match the words to the brightest thought in your head, so that they come out clear and true and handsomely groomed and fed. तो पोएट यहाँ कह रहे हैं कि all that you do, जो आपको केवल जो करना है वो ये है कि match the words, शब्दों को मिलाइए, match the words to the brightest thoughts in your head। जो आपके हेड में, आपके ब्रेन में जो सबसे शानदार, जो ब्राइटेस्ट जो थॉट्स हैं, उनके साथ वर्ड्स को मैच कराइए। सो दैट दे कम आउट क्लियर एंड ट्रू, ताकि आपके जो थॉट्स हैं, जो आपके हेड के थॉट्स हैं, वो बहुत क्लियरली और ट्रूली बाहर आ सकें, एक्सप्रेस हो सकें। एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड, और ये जो वर्ड्स हैं जो बाहर निकल रहे हैं आपके माउथ से, वो बहुत सुंदर तरीके से ग्रूम किए हुए हों, डेकोरेटेड हो और अच्छी तरीके से फेड हो, भरे सप्लाई दिए जाए। फॉर मैनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग्स हैव नेवर येट बीन सीन, क्योंकि बहुत सारी सुंदर चीजें कभी भी कही नहीं गई हैं। बहुत सारी खूबसूरत बातें, लवलीस्ट थिंग्स जो हैं वो कभी भी बोली नहीं गई है, कही नहीं गई हैं। वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट। वर्ड्स जो हैं वो आपके थॉट्स के क्या हैं? फूड और ड्रेस हैं। आपके जो विचार हैं, आपके जो थॉट्स हैं, उनके कपड़े और भोजन कौन है? वर्ड्स हैं, शब्द हैं। दे गिव इट इट्स बॉडी एंड स्विंग। वो आपके विचारों को क्या देते हैं? वो इसको एक बॉडी, एक आकार, एक शेप, एक रूप प्रदान करते हैं और फिर उसको स्विंग देते हैं। स्विंग का मतलब उसको ग्रोथ देते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। एंड everyone is longing today to hear, और आज सभी लोग जो हैं वो सुनने को इच्छुक हैं, सुनने को उत्सुक हैं। some fresh and beautiful thing, वो सब लोग जो हैं कुछ फ्रेश, कुछ ब्यूटीफुल सुनना चाहते हैं, कुछ ब्यूटीफुल थिंग सुनना चाहते हैं। but only words can free a thought from its prison behind your eyes. maybe your mind is holding now a marvelous new surprise। तो पोइट आगे कहते हैं कि आपके जो विचार हैं, जो कि कहां पर कैद हैं, जो प्रिजन में रखे हुए, कहां? बिहाइंड योर आईज, आपकी आंखों के पीछे, आपके ब्रेन में जो कैद हैं, जेल की तरह कैद पड़े हुए हैं,
उनको कौन फ्री कर सकता है? केवल वर्ड्स, ओनली वर्ड्स उनको फ्री कर सकते हैं। शब्द ही उनको वहां से निकाल के बाहर ला सकते हैं। मे बी योर माइंड इज होल्डिंग नाउ, हो सकता है कि आपका माइंड अभी जो है मार्वलस न्यू सरप्राइज, हो सकता है आपके ब्रेन में, आपके माइंड में शानदार, मार्वलस का मतलब बहुत गजब की चीजें पड़ी हुई हैं और सरप्राइज, ऐसे न्यू सरप्राइजेज आपके पास हो, लेकिन उनको बाहर लाने का माध्यम क्या है? केवल वर्ड्स, ओनली वर्ड्स, शब्द ही हैं जो आपके इस मार्वलस न्यू सरप्राइज को बाहर ला सकते हैं। तो ये पोएट थी वर्ड्स के बारे में, बहुत बढ़िया तरीके से बताई गई, द वंडरफुल वर्ड्स। और इसकी जो पोएट है वो है मेरी ओनील, मेरी ओनील द्वारा लिखी हुई पोएम है और इसमें शब्दों की खूबसूरती को बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कोई पोएम आपको समझ में आई होगी। तो देखते रहिए ज्ञानालय। धन्यवाद।